राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज बात करते हैं लड़कों के विवाह के बारे में, विशेषकर उन लड़कों की जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। आपके पास जन्म कुंडली हो या ना हो, लड़कों के विवाह में विलंब यह दर्शाता है कि उनकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, जो पत्नी सुख नहीं दे रहा है। साथ ही सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हो या इस स्थान पर शनि, राहु या केतु हों तो भी लड़कों के विवाह में विलंब होता है। चूँकि शनि, राहु और केतु विच्छेदक ग्रह हैं, ये जिस भाव को प्रभावित करते हैं उसके सुखों से जातक को वंचित करते हैं। साथ ही यदि कुंडली में पितृदोष है तो भी विवाह में विलंब होता है। लेकिन आपके पास कुंडली हो या ना हो, आप कुछ उपाय करके शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 11 बृहस्पतिवार 9 केले आप कहीं भी किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं या उन्हें बांट सकते हैं। पितरों के लिए भी उपाय करें, क्योंकि कुंडली में पितृ दोष भी विवाह में विलंब का प्रमुख कारण होता है। आपको करना क्या है, तो 5 अमावस्या 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो मीठे बताशे और 2.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा एक बड़ी थाली में रखें। अब थाली के चारों तरफ पितरों का ध्यान करते हुए जल को घुमाएं और उस जल को आपके माता पिता दक्षिण दिशा में डाल दें। आप सभी वस्तुओं को किसी भी धार्मिक स्थान में आप दान कर दें। आगे बढ़ते हैं साथियों। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्रोत का मंत्र, जिसको जाप करने से लड़कों के शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। मंत्र है: पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। प्रतिदिन पूजा विधि के बाद शुक्रवार से इस मंत्र के 21 जाप आप तब तक करते रहें जब तक आपका कोई अच्छा रिश्ता ना हो जाए। और इसी मंत्र को आप कभी भी चलते फिरते आते जाते आप जाप कर सकते हैं। गुरुवार की रात 1 मुट्ठी चने की दाल आप किसी बर्तन में भिगो दें और शुक्रवार प्रातःकाल भीगी चने की दाल आप किसी घोड़ी को खिलाएं, तो इससे भी शादी के प्रस्ताव शीघ्र आने लगते हैं। अब जिन लड़कों के विवाह में बहुत बाधा आ रही है, तो इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप सोमवार को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे भी शीघ्र विवाह लाभ प्राप्त होता है। आगे बढ़ते साथियों, सोमवार को 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 लीटर दूध किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। शुक्ल पक्ष के प्रत्येक सोमवार को आप व्रत रखें और मदार के 8 पत्ते लें। पूजा अर्चना के बाद 7 पत्ते थाली में लगाएं और 8वें पत्ते पर रोली से अपना नाम लिखकर उसे बीच में रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा आपको 7 शुक्रवार करना है और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। घर के दक्षिण भाग में नीम का एक पेड़ लगाएं और उसे प्रतिदिन जल चढ़ाएं और आँखों में प्रतिदिन आप सुरमा लगाएं, इससे भी लाभ होगा। शुक्रवार के दिन शिव जी का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 श्वेतार के फूल, जिसे मदार भी कहा जाता है, 21 बेल पत्रों के साथ शिवलिंग पर अर्पित करें। कम से कम 7 शुक्रवार ऐसा करने से शीघ्र विवाह प्रस्ताव आने आरंभ हो जाएंगे। विवाह में देरी हो रही है तो लड़के मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भरकर किसी भी मंदिर में शुक्रवार को दान करें।
ऐसा माना जाता है कि इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यदि कोई लड़का विवाह के लिए कन्या देखने जा रहा है तो उसको गुड़ खाकर घर से निकलना चाहिए और संभव हो तो पीले वस्त्र ही धारण करें, इससे भी शीघ्र विवाह का योग बनता है। अब कुछ मामलों में ऐसा माना जाता है कि वास्तु दोष भी विवाह में देरी कराते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है तो जानते हैं। जब लड़की वाले शादी के लिए घर आएं तो उन्हें इस तरह बैठाएं कि उनका मुंह घर के अंदर की तरफ रहे, ना कि घर के मुख्य दरवाजे की तरफ। अब यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है और मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो घर में आप अपने दरवाजे का रंग लाल या गुलाबी रखें। विवाह योग्य लड़के अपने कमरे में खाली टंकी या कोई बड़ा बर्तन जो खाली हो उसे रखें और अपने बिस्तर के नीचे से लोहा या कोई भी भारी सामान रखा हो तो उसे हटा दें। तो साथियों, ये कुछ प्रभावी उपाय बताए गए हैं जिन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते ही शीघ्र विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे, शीघ्र विवाह योग बनेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।